जो दवाइयां वहां दी जा रही हैं उनके सैंपल फेल हो गए हैं। जो व्यक्ति जिन दवाइयों से ठीक होने की अपेक्षा करता है वो दवाइयां सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 21 मार्च की मीटिंग में हमने कहा कि ये सारी जो दवाइयां और कंज्यूमेबल हैं इसकी एक ऑडिट कराई जाए और इसको एक्सपीडाइट किया जाए। इसकी ऑडिट की डायरेक्शंस को भी हेल्थ सेक्रेटरी ने अभी तक नहीं माना है। दिल्ली के अस्पतालों में और मुझे लगता है कि लगभग सभी राज्यों के अस्पतालों के अंदर जो प्रोक्योरमेंट होती है वो एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी द्वारा की जाती है जिसको सीपीए कहा जाता है। और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो विभाग की होती है वो होती है हेल्थ सेक्रेटरी की। अगर इस मामले के अंदर कोई धांधली हुई है तो सरकार, जो केंद्र सरकार जिसके पास पावर है इन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करने की, वो अब तक कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? 45 करोड़ रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकारी बंगला है उसका रिनोवेशन किया गया है। ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने ये सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है और वो घर बनाया गया। 30 करोड़ की लागत से वो घर बनाया गया। ये शराब घोटाले का पैसा कहाँ है? लगता डूब गया है पैसा। वैसे शराब में बहुतों का पैसा डूबता है, उन्होंने दिल्ली की आम जनता की कमाई का पैसा भी डुबोया है और मुझे लगता है कि वो ऐसे डूबे होंगे कितनी आसानी से इसमें उबरने का चांस नहीं है। 2019-20 में 4109 करोड़ रुपए एक्साइज डिपार्टमेंट में रेवेन्यू के तहत आए। 2020-21 में जहां पर 8 महीने पुरानी पॉलिसी चली, मात्र 4 महीने नई पॉलिसी आने से पब्लिक एक्सचेकर को 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि कृपया थोड़ा गणित तो सीख लें किसी भी फालतू आरोप प्रत्यारोप को लगाने से पहले। ये बहुत बड़ा घोटाला है, हजारों करोड़ रुपए का। इसको आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार दबाने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से एक कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार 2018 से केजरीवाल सरकार के मंत्री श्री कैलाश गहलोत उसमें एक कनाइवेंस के साथ उसमें जुड़े हुए हैं। इस मामले के अंदर एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी। इसके अंदर टेंडर प्रक्रिया के अंदर कोई इंक्वायरी हुई और सरकार ने कहा जब तक इंक्वायरी होगी टेंडर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, हम एक बस नहीं खरीदेंगे। आप पूरी इंक्वायरी कर लो। मगर बताते हैं 2400 कमरों की करीब क्लासरूम जिनको बनाना था जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ा के 7180 करा गया। इस पे कंप्लेंट में ये भी आया कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो टेंडर देने के बाद भी जो प्रावधान है सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में उसकी अनदेखी करके। कुछ सच्चाई नहीं है इन सब चीजों में। सरकार आज कमरा बनवा रही है। जब हम और सीएम साहब और सत्येंद्र जैन जी और हम सब लोग देखने जाते थे, आप लोग भी बहुत सारे देखने आए थे, जब कमरे बनवाने शुरू किए तो वहाँ लगा यार इसमें बढ़िया टाइल लगनी चाहिए, बढ़िया डेस्क आनी चाहिए, शानदार टॉयलेट्स होने चाहिए। बढ़ गई। अब आप अच्छा स्कूल बनवाओगे तो कीमत लगेगी, आप रोते हुए बनवाओगे उसमें भ्रष्टाचार करोगे तो कीमत रोता हुआ स्कूल बनेगा। हमने शानदार स्कूल बनवाए हैं और हमें गर्व है इस बात पे कि हमने अपने बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनवाए हैं। अगर ये लोग मुझे इस बात के लिए फांसी भी चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ाएं कि दिल्ली में शानदार स्कूल क्यों बनवाए गए। मैं कहूंगा कि हाँ मैंने बनवाए। 400 से ज्यादा रेड हो चुकी है। मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड हो गई। इतने सारे दूसरे लोग, वो पैसा मिल है कहाँ? एक नया पैसा नहीं मिला 100 करोड़ रुपए का, ना कोई ज्वेलरी मिली, ना कोई मनीष जी के घर पे गद्दे भी फाड़ दिए इन्होंने, उनके गांव भी हुआ है, उनके बैंक लॉकर भी छान मारे, कुछ नहीं मिला 100 करोड़ में से।